महाराज जी, हर समय ऐसा लगता है कि कहीं कोई सेवा अपराध ना हो जाए, मन मतलब घबराया घबराया सा रहता है। उसे थोड़ा तो घबराहट बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़ा डर बना रहेगा तो हमसे गलती नहीं होगी। कि जैसे हम किसी संत के पास गए तो वैष्णव अपराध न बन जाए, संभल के बोले संभल की चेष्टा करें। मंदिर गए तो कहीं भगवत अपराध न बन जाए, धाम आए तो कोई धाम अपराध न बन जाए। तो ये अगर हम थोड़ा डरते रहेंगे तो हमसे अपराध नहीं बनेंगे, और जब हम भूल कर देते हैं तो अपराध। अगर किसी के जीवन में अपराध की कमी होती है तो उसका कारण होता है समाज का भय, या लोग क्या कहेंगे, कानून का भय, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान का भय, गुरु का भय, शास्त्र का भय। ये भय जिसके जीवन में है तो वो निष्पाप हो सकता है। अगर ये भय नहीं है तो फिर वो दुष्ट स्वभाव में परिवर्तित हो सकता है। अब जिसे कानून का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो पापाचरण तो कर ही आएगा वो फिर। और जिसको ये है कि यार भगवान कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे। एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए दो लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी निष्ठा क्या है, इस बात की हम परीक्षा लेंगे। तो दो तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए तो उनका दूसरा भी आ जाए, दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेके आया। तो एक से पूछा कि तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे। तो कहा महाराज जी हम ऐसी एकांत जगह में गए जहां कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए। तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए शाम तक। बोले महाराज जी मैं जहां भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भगवान ना देख रहे हो। आपने कहा तो कोई ना देखता हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ और निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूं। जो सर्वत्र भगवान को कि भगवान देख रहे, तो जिसे भगवान का भय है या शास्त्र का भय है या कानून का भय है, तभी वो अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट ये बनी रहे, कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। पर इतनी घबराहट ना हो जाए कि हमें भजन से विमुख कर दे, संत से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, इतनी नहीं होनी, पर थोड़ा होना आवश्यक है। ये घबराहट आपको उत्तम अवस्था में प्रदान करेगी। ये घबराहट आपको पाप नहीं होने देगी, अपराध नहीं होने देगी, और जो भय नहीं धारण करते उनसे फिर पाप बन जाता है।